बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजाज अली कलेरी, जनरल सेक्रेटरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत एक वक्त गुजर गया है हमारा, और इस जिस तहरीक को हमने शुरू किया था रिस्क अलाउंस के नाम पे, और तकरीबन ये 32-33 दिन से ज़्यादा जो है वो तहरीक का दौरानिया चला। और उस दौरानिया के दौरान जो है वो जितने भी मामलात हुए, वो उन तमाम मामलात से, उन तमाम मीटिंग से, उन तमाम टाइम टू टाइम जो चीज़ें हुई हैं उनसे आप लोग तो बखूबी वाकिफ़ हैं। अभी करंटली जो इशू चल रहा है वो ये है कि जो लास्ट हमने प्रपोजल सिंध गवर्नमेंट को दिया था, जिसमें वन रनिंग बेसिक सैलरी का था, और जिसमें हमारा ये मौक़िफ़ था कि दूसरे सूबे या दूसरे डिपार्टमेंट्स की आप बात करते हैं, आप पहले अपने सूबे के जो महकमा सेहत है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ काम कर रहा है, उसके अंदर महकमा सेहत के अंदर 7 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ये अलाउंसेस हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के नाम पे। जिसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जना NICH को 50% मिल रहा है। उसके बाद फार्मासिस्ट को जो है वो इक्वल टू 1 रनिंग बेसिक सैलरी दी जा रही है, और साथ साथ में डॉक्टर्स को 25,000 रुपये, 17 ग्रेड को 28,000 रुपये, उसके बाद फिर 18, 19 और 20 ग्रेड के ऑफिसर्स को जो है वो तकरीबन कोई 19,000 रुपीज़ के हिसाब से दिया जा रहा है। इसी तरह जो है वो फिजियोथेरापिस्ट को पहले 10,000 दिया इन्होंने, उसके बाद फिर उनको सेम एज इट इज़ जो प्रपोजल मेडिकल ऑफिसर्स का था और स्पेशलिस्ट कैडर का था, जनरल कैडर के डॉक्टर्स का था, उसी टेस्ट के अंदर जो है उनको भी लेके आए, और उनको भी तकरीबन 28,000 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं कि पैरामेडिक्स को 20% मिल रहा है, साथ में जो है वो नर्सेज को ओनली 8,000 मिल रहा था। और वफाक के अंदर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसके अंदर भी डॉक्टर्स को जो है वो पहले 28,000 और समथिंग मिल रहा था मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, 17, 18, 19 को। उसके बाद उन्होंने इक्वल टू 1 रनिंग बेसिक के तौर पे देना शुरू कर दिया, उसकी इन्हांसमेंट की। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिपार्टमेंट के सामने रखी, और हमने एक राइटिंग में प्रपोजल सबमिट किया, और इन तमाम चीज़ें जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की हैं इनके एनेक्सर लगा के हमने वहाँ पे सबमिशंस किया है। उसके बाद फिर आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से एक कमेटी बनी, जिसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत की तरफ से, एडिशनल सेक्रेटरी जो है SNGD की तरफ से है, और एक एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया, और ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बनाई। हम उसके भी मशहूर हैं, और जहां तक हमें पता चला कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो काफ़ी हमारी जो पहले समरी गई उसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो अपने कमेंट्स भी दिए हैं, और हमें सपोर्ट भी किया है कि इनको जो है वो कोविड तो बिल्कुल कम हो गया है, मगर उसके असरात और बाकी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। और साथ साथ में उन्होंने ये भी समरी के अंदर मेंशन किया कि सिर्फ जो है वो कोविड या कोरोना के हवाले से जो है वो लोग महफूज नहीं हैं, वो रिस्क पे हैं हेल्थ एम्प्लॉइज, मगर उसके साथ साथ जो हमारा मोटिव था, जो हमारा मौक़िफ़ था, और हमने जो बारहा अपनी इंटरव्यूज़ में, अपनी मीडिया टॉक के अंदर अपने लोगों के साथ, और इवन हमने जो ऑफिशियल मीटिंग्स थे उनके अंदर जो हमने एक मौक़िफ़ रखा था कि ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मुल्क के अंदर मौजूद है, सूबों के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से हम 24 आवर्स रिस्क पे होते हैं। तो ये बात भी चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कोट की उस समरी के अंदर कि ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है कोविड की, बाकी भी कम्युनिकेबल डिजीज मौजूद हैं, और उनकी वजह से ये लोग रिस्क पे हैं, और इनको जो है वो ऐसा कोई अमाउंट दिया जाए, ऐसा कोई पैकेज दिया जाए सैलरी, ताकि ये मुस्तकिल तौर पे लेते रहें। तो एक तो जो हमारा मौक़िफ़ था ग्रैंड हेल्थ अलायंस का, उस मौक़िफ़ को पजीराई मिली, उसको इंडोर्समेंट सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने भी कर दी है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और साथ साथ में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जो ये मैंने 3 रुकनी कमेटी की बात की, उस कमेटी के अंदर जो बातें हुई हैं उस पे भी ये इन्होंने डिसाइड किया है कि हम बाकी सूबों से जो है वो एम्प्लॉइज जो पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर्स के लोग हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं पंजाब के अंदर, KPK में और बलूचिस्तान, ताकि उनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं, उनके जो इंसेंटिव्स हैं, उनके जो बेसिक सैलरी है, उनके अलाउंसेस हैं,
उनको एक नज़र देख के फिर हम फैसला करेंगे। तो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और रिस्क अलाउंस की हम बात कर रहे हैं, और हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल रिस्क अलाउंस का भी दिया हुआ है 30,000 और 17,000 रुपीज का, और साथ साथ में हमने हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, जब सिंध गवर्नमेंट का ये मौकिफ आया और ये बड़ा स्ट्रांगली और उन्होंने मौकिफ दिया कि कोविड जो है वो खत्म हो गया, रिस्क अलाउंस हम नहीं दे सकते, तो मतलब ये कि रिस्क अलाउंस पे वो बात करना नहीं चाहते थे। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हम आपको उसका अल्टरनेट देते हैं, जो हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो हमने उस मिसाल को कोट करते हुए हमने अपना प्रपोजल बना के डिपार्टमेंट को दिया, जो कि उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ना है। तो इसलिए हमने जो बात की है वो अपनी बात पे हम बिल्कुल डे वन से अटल हैं और अभी भी अटल हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे जो पैकेजेस हैं, हमारे जो इंसेंटिव्स हैं, जो हम काम करते हैं, जिस कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, जिस फील्ड के अंदर जहां पे हम काम करते हैं, वहां पे हमें इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, और बाकी सूबे भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे मौकिफ को जो है वो एंडोर्समेंट मिलेगी। और जहां तक बात है दूसरे सूबों की, तो आप तमाम दोस्तों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये बात जो है वो डिस्क्लोज हो चुकी है, और वो लेटर भी डिस्क्लोज हुए। सिंध गवर्नमेंट ने जो मीटिंग की उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है वो लेटर्स लिख दिए दूसरे सूबों को। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर जहां जिन 3 सूबों को लिखा गया है, उन 3 सूबों से जो है लेटर्स आ जाएंगे एनेक्सा के तौर पे, डिटेल्स के तौर पे। तो फिर दोबारा जो है वो मीटिंग्स होगी। अभी मिनिस्टर कमेटी की जो मीटिंग है वो स्टिल हमारे साथ नहीं हो सकी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्टर कमेटी के साथ भी बैठा जाए, और जो चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है उनके साथ भी हम टाइम टू टाइम मिलें, और मिल भी रहे हैं, और हम अपनी तमाम जो चीजें हैं, जो हमारा मौकिफ है, उससे टाइम टू टाइम आगाह कर रहे हैं उनको। और हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से मामलात खराब किए गए और करवाए गए, और हमारी कोशिश है कि हम अपने सूबे में और हम अपने डिपार्टमेंट के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ और वर्किंग रिलेशनशिप के साथ चलें। जो हमारे मामलात हैं वो हमारी बात सुने, और हमें जो सुनाना है हम उनको सुनाएंगे। जो हमारे पास मौकिफ है, जो हमारा स्टैंड है, जो हमारा स्टांस है, वो हम उनके सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि महकमा सेहत हमारा अपना महकमा है जिसमें हम काम करते हैं, जो वहां पे ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे हैं। उनको भी चाहिए कि जो मुलाजमीन हैं, जो इस वक्त जिस तरीके की महंगाई का दौर है, उस महंगाई के दौर को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरे सूबों और बल्कि अपने सूबे खास तौर पे मैं तो यही बात करता हूं कि जब आप अपने सूबे की बात करते हैं, जब आप अपने महकमे की बात करते हैं, तो जब आपके पास इतने प्रेसिडेंट मौजूद हों, तो फिर हमें किसी दूसरे सूबे की बात नहीं करनी चाहिए, कहीं दूसरे सूबे की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम अपने सूबे के अंदर इतने अच्छे प्रेसिडेंट रखें जो मौजूद भी हैं, और बनाएं, ताकि दूसरे सूबे हमें फॉलो करें, ना कि हम किसी और सूबे को फॉलो करें। तो मेरा जो आज बात करने का वक्त निकालने का ये था, मंसूबा था कि मैं आप तमाम लोगों को आगाह करूं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुलाजमीन के साथ खड़ा है, मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है, उनके साथ जो ज्यादती हुई उस पे स्टांस रख के खड़ा है, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हमारा जो स्टांस है, उस स्टांस को हम कभी भी जो है ना रायगा नहीं जाने देंगे। आपके सैलरी पैकेजेस, आपकी इंसेंटिव्स जरूर आपको दिलवाएंगे। आप इस यकीन के साथ खड़े हो हमारे साथ, जिस यकीन के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपकी आवाज हैं, आप हमारी आवाज हैं, हम सब यूनाइट हैं और यूनाइट रहेंगे इंशाअल्लाह। जो मामलात हैं पैरामेडिकल के दोस्तों के, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम आगाह करते रहे हैं कि जो एक कमेटी बनी थी टाइम स्केल के लिए, वो कमेटी अपना फैसला दे चुकी है, उसकी मीटिंग हो चुकी है, और उन्होंने कमेटी के अंदर टाइम स्केल प्रमोशंस को जो है वो अप्रूव कर दिया है। अब वो कैबिनेट की तरफ जा चुका है। दूसरी ब्रेकिंग आपको बताना चलूं कि आपकी जो पैरामेडिकल के दोस्त हैं, जो पैरामेडिकल का इश्यू था, उनके सर्विस स्ट्रक्चर की जो है वो कमेटी SNJD बना रही है, बल्कि हो सकता है वो बन चुकी हो और नोटिफाई होने वाली है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है, सर्विस स्ट्रक्चर, वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ मैं नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग की जो प्रमोशन है 16 to 17, 17 to 18 इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर वो भी होने जा रही है। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स के प्रमोशंस हैं
उनके लिए भी जो है वो लेटर इश्यू हो चुके हैं कि वो अपनी एसीआर सबमिट करवाएं, ताकि उनके लिए भी वर्किंग हो रही है, उनके भी जो प्रमोशंस ड्यू हैं वो भी होने जा रहे हैं। और जो डॉक्टर्स की और नर्सेस की जो स्टडी पॉलिसी है, नर्सेस की स्टडी पॉलिसी जो है इस वक्त ऑलरेडी नोटिफाइड है, और उसको हम इंडिविजुअली अब केसेस भेजना शुरू कर दिए हैं, और इंशाल्लाह ये जो है चीज भी अप्रूव हो जाएगी। और डॉक्टर्स की जो पॉलिसी है वो इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस अपने मौक़िफ़ पे इस वक्त भी डटी हुई है, उस वक्त भी डटी हुई थी, आने वाले दिनों में भी डटी रहेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक के मुलाजमीन जितने भी हेल्थ सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनका आवाज ग्रैंड हेल्थ अलायंस है। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो कमेटी है, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो लीडरशिप है, वो आपके साथ खड़ी है, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की लीडरशिप आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज बन के महकमा सेहत में और सूबे सिंध की हुकूमत के साथ ये आपकी आवाज वहां तक पहुंचा रही है। और इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल करवा के फिर ही दम लेगी। तो आप यकीन रखें, और इस यकीन के साथ आने वाले दिनों में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।